शुभ नाम? अनुज शर्मा। आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं? मैं लखनऊ में यहाँ बर्लिंगटन चौराहा। ओके, आज का नाटक कैसा लगा आपको? आज का नाटक दरअसल अभी जिस टाइम में आया था तो नाटक शुरू हो चुका था। ओके, तो शुरू का 10 मिनट का तो मेरा निकल ही गया था। ओके, उसके बाद जब मैंने देखा तो सीन जो चल रहा था, एक सर्कस का कुछ पार्ट उसमें परफॉर्म किया जा रहा था। तो नाटक के हैं युवा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं का ही नाटक था जी। तो एक वर्कशॉप में जिस तरीके से तैयार किया जाता है, टाइम भी कम होता है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड हमें चाहिए होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो नए कलाकार थे उन्होंने कहीं काम अच्छा किया, लेकिन एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो नाटक औसत ही रहा है। मतलब कौन सा किरदार आपको ऐसा लगा जो आपको बहुत अच्छा लगा? देखिए, किरदार की तो बात ऐसी है जो उसमें एक, अब नाम तो मुझे पता नहीं है उसका, एक जो आगे भोजपुरी गाने पे डांस भी कर रहे थे, तो एक कैरेक्टर जिनके लंबे बाल थे। नहीं, लंबे बाल वाले नहीं, लंबे बाल वाले का तो ये समझ में नहीं आया। रिंकू हाँ, जो वो रिंकू कैरेक्टर जो था वो काफी अच्छा था। बाकी जो इसमें जो कहानी है, जो कहानी लिखी है विजय है, क्या नाम है? विकास दुबे जी ने खुद लिखी है। जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद ही लिखी है। उन्होंने खुद लिखा, उन्होंने डायरेक्शन दिया, लाइट एंड साउंड पे भी वही थे। जी जी। तो लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा डायरेक्शन में कहां से कहां चल रहा है। अच्छा, तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नाटक आपको पसंद है? हास्य, सस्पेंस, राजनीतिक या पारिवारिक? नाटक मुझे वो पसंद आता है जो समाज को कुछ संदेश दे एट द लास्ट। नहीं तो आप फिल्म भी देख रहे हैं, सिनेमा भी देख रहे हैं, है ना, नाटक टीवी भी चल रहे हैं, लेकिन जो एक रंगमंच का एक मोटिव होता है कि हम एक नाटक ऐसा प्रस्तुत करें कि ऑडियंस उसको देखे, समझे और जो समाज में चल रहा है उसको प्रोत्साहन दे। और यहाँ पे अगर हम इस नाटक की बात करें तो हमें कोई संदेश इस तरीके का एक मिला है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही से नहीं किया है। अच्छा, मतलब ओके। अच्छा, ये एक आजकल होता है कि परिवारों में लोग, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह में होता है कि लोग अपनी मासिक आय में से कुछ राशि को नाटक के लिए भी रखते हैं। क्या ऐसी चीजें यहाँ पर होती हैं और इन चीजों को आप मानते हैं सही है? मतलब राशि, मतलब समझा नहीं। अपनी मासिक आय में से कुछ धनराशि नाटक पे खर्च करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में ये प्रथा बहुत पुरानी है। अच्छा, कि वो नाटक देखने नाटक के लिए, हाँ, जैसे मासिक आय जो होती है उनकी कुछ भी हो तो उसमें से कुछ धनराशि को, कुछ प्रतिशत धनराशि को वो उसके लिए ही स्पेयर करते हैं, स्पेयर कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली अपने हिंदी जो बेल्ट है वहाँ नहीं देखा जाता। आप इसको कितना सही या गलत मानते हैं? इसमें सही और गलत की बात नहीं है, बात ये है कि मासिक आय से आज के हिंदी जो बेल्ट है इसमें मासिक आय जो निकाल के रखते हैं जो अपनी हमारा सेविंग में से, वो फिल्मों में या फिर थिएटर में वहां चले जाते हैं। रंगमंच के लिए तो वो यहाँ के बराबर ही। और ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये गलत है, मतलब एक तरीके से कि आप फिल्मों के लिए तो जा रहे हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करके 400 रुपए का टिकट, 500 रुपए का टिकट वहां पर पूरा खर्च कर देते हैं, और एक पूरी फैमिली जाती है तो 5-6 हजार रुपए अपना खाना पीना करके वहां से फिल्म देख के आ जाती है। लेकिन एक रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए या फिर रंगमंच में थिएटर देखने के लिए वो आगे नहीं आते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि इस बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में जो प्रोडक्शन होता है या जो थिएटर के आर्टिस्ट है वो इतने मतलब डेडिकेटेड आर्टिस्ट भी नहीं है आज के टाइम में, कि जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बस ये है कि मुझे थिएटर करना है और निकल जाना है मुंबई। तो वो आपको कि हिंदी बेल्ट में इतने डेडिकेटेड नहीं है? मतलब अगर रंगमंच किस वजह से यहाँ पर इतने डेडिकेटेड? क्योंकि इंसान वहां में, कलाकार वहां में, कलाकार यहाँ भी, तो ऐसी कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कारक है जिस कारक से यहाँ के कलाकार उतने डेडिकेटेड नहीं है जितनी महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली बेल्ट में देखने को मिलते हैं? वो थिएटर कल्चर, मेन चीज ये है कि जो आपका यहाँ का एटमॉस्फेयर है, कैसे यहाँ के कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं? इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव यही हो सकता है कि आप थिएटर को, जैसे मेन चीज क्या है, दो चीजें होती हैं कि एक तो आप इंडिविजुअली इम्प्रूव कराएं, मतलब इसको कि हाँ भाई आप थिएटर के लिए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर आपको गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहित करे, मतलब अगर गवर्नमेंट आपको एडिट करे, आपको फ्री, जैसे अब हम देखें हमारे वेस्ट यूपी में मेरठ की तरफ कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है, कोई भी रिहर्सल करने के लिए कोई जगह नहीं है, कि उसके लिए डिमांड होती है। दिल्ली के पास होते हुए भी मेरठ का जो थिएटर है वो पीछे जा रहा है। लखनऊ से कपूरथला पे रहती हूँ। ओके, आज का नाटक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब ओवरऑल कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। ओके, कौन सा ऐसा कैरेक्टर लगा जो आपको बहुत अच्छा लगा? सबसे अच्छा मुझे सलमान का कैरेक्टर लगा, क्योंकि अक्सर भाइयों में ऐसा देखा जाता है कि वो दिखाते नहीं है बट उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो काफी ज्यादा रिलेटेबल लगा। ओके, कैसे नाटक आप देखना पसंद करते हैं? जो हास्य में, पारिवारिक में या सामाजिक में या राजनीतिक में, किस प्रकार के नाटक देखना पसंद करते हैं?
नाटक ऐसे होने चाहिए जो हमारे बीच से मुद्दे उठाए जाए और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो है एक सोशल मैसेज भी जाए। तो कोई भी किसी भी जो है रस का नाटक हो, मुझे सारे नाटक अच्छे लगते हैं, बस उसके साथ एक सोशल मैसेज हो और एक्टिंग वाइज सारी चीजें, डायरेक्शन, राइटिंग, वो सब अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा कौन सा कारक है जो दर्शकों को यहाँ लाने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको लगता है? सबसे पहले तो एक अच्छी राइटिंग, उसके बाद फिर देन आप कैसा परफॉर्म करते हैं हमारे एक्टर्स, वो, और उसके बाद जो उन तक मैसेज पहुंचता है, तो वो तो मस्ट ही है। ओके, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र वगैरह बेल्ट लाइन में लोग अपनी मासिक आय से कुछ राशि को नाटकों के लिए खर्च करने के लिए रखते हैं, एक फिक्स धनराशि को परसेंटेज में बता दें तो ये प्रायः लखनऊ या दिल्ली हिंदी बेल्ट में कम होता है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? हाँ, लगता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, थैंक यू बहुत। हम देखिए, नाटक में थोड़ा लेट से आया था, लेकिन नाटक बहुत अच्छा था। विकास भाई का मैंने पहले भी कई नाटक देखे हुए हैं। ओके, उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो कितना नाटक का पोर्शन आपने देखा? हाफ, 3.5? मैंने हाफ से थोड़ा पहले का देखा। हाफ से थोड़ा पहले से देखा, तो मतलब हाफ से ज्यादा देखा। जी जी। तो उस बीच में आपको क्या लगता है, कहानी आपको समझ में आई? हाँ, मतलब कहानी ठीक थी। बाकी इनके और भी जो नाटक होते हैं मैं देखता हूँ। इस बार मैं थोड़ा लेट से आया तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। कोई नहीं, कोई नहीं। जितना भी आपने नाटक देखा है उसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर आपको लगा कि जो बहुत अच्छा था, परफॉर्म किया हो या लिखा गया हो इस विषय में? मुझे एक छोटी बच्ची ने जो कैरेक्टर किया था, परी, हाँ, उसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। नाटक कैसा आप देखना ज्यादा पसंद करते हैं? पारिवारिक, सामाजिक, हास्य, राजनीतिक, या किस प्रकार का नाटक आप देखना पसंद करते हैं? देखिए, नाटक तो हम दर्शकों को दिखाते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है उस हिसाब से फिर हम उन्हें उस हिसाब से पसंद। आप अपने आप को 2 मिनट के लिए दर्शक मान के सोचिए कि आपको कैसा नाटक देखना अच्छा लगेगा। मैं हास्य नाटक देखना पसंद करूंगा, साथ ही साथ जैसे वास्तविक रूप से जो नाटक होता है, रियलिस्टिक नाटक होता है। कौन से ऐसे कारक आपको लगते हैं जो दर्शकों को यहाँ ला सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली देखा गया कि हिंदी बैट में नाटकों को दर्शक कम मिलते हैं बनिस्बत दिल्ली या महाराष्ट्र और गुजरात की अपेक्षा। तो ऐसे कौन से कारक आपको लगते हैं जिनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा दर्शक रंगमंच से जुड़ सके? देखिए, जो भी कहानी का जो चयन है, नई नई कहानियां लेके आए, अगर हम दर्शकों तक पहुंचाएं तो दर्शक जरूर आएंगे। क्योंकि पहले भी लखनऊ में लोग आते थे, नाटक को देखते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि लोग कहानी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही नाटक बार बार कर रहे हैं, इसीलिए दर्शक कम आ रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये नाटक हो चुका है तो हम क्या देखेंगे। तो उनको कुछ नया नहीं मिल पा रहा इस कारण। हाँ, कुछ उनको नया मिलेगा, कुछ जैसे कि नए लोग, नए डायरेक्टर सभी आ रहे हैं। विकास भाई है, एक विकास गौतम सर हैं जिसकी से, तो ये लोग अच्छी अच्छी कहानी को चयन कर रहे हैं, लोग आते हैं। अच्छा, एक सवाल और है। नॉर्मली गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली बैट में लोग अपनी मासिक आय से कुछ राशि को नाटकों पे खर्च करने के लिए स्पेयर करके रखते हैं, कुछ प्रतिशत में। ये प्रायः यहाँ हिंदी बैट में लखनऊ के आसपास नहीं देखा जाता है। क्या आपको लगता है ये सही है कि नहीं, और ऐसा होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस हो सकता है थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, उस हिसाब से वो नाटक को देखने आती है। लेकिन यहाँ पे जो नाटक है, बार बार वही नाटक हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऑडियंस इतना खर्च नहीं करना चाहती। जैसे कि लोग, ऑडियंस खर्च करती भी है। संगम सर का नाटक होता है, वो जानवी है, बहुत पहले से नाटक कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट भी नहीं हो पाया है। नाटकों के प्रति ट्रस्ट हो ना होने के कारण ही दर्शक अपनी धनराशि को खर्च करने में हिचकिचाते हैं। हाँ। ये आप कहना चाहते हैं? जी, मेरे हिसाब से तो तो विश्वास अगर डेवलप होगा तो क्या राशि खर्च करने को वो तैयार होंगे? बिल्कुल, अगर उन्हें पता है कि